ओके हाँ, ब्लड वेसल्स, ठीक ना, ब्लड प्रेशर के बारे में भी हम बताएंगे। ठीक है, ब्लड वेसल्स ये वो वेसल्स होते हैं जो ब्लड को कैरी करते हैं। ओके, द ब्लड कैरिंग ट्यूब, ठीक है, इज कॉल्ड ब्लड वेसल्स। ठीक है, उसको ब्लड वेसल्स कहेंगे। ठीक है, ब्लड वेसल्स 3 प्रकार के होते हैं। कैन यू से which टाइप? दीक्षा, ईशान, can you tell me what are the 3 different types of blood vessels existing in higher animals? Arteries, veins, and capillaries. Louder. I'm unable to hear you. Louder. Sir, arteries, veins, yeah, and arteries, veins, and capillaries. Capillary. Artery, vein, and capillary. ठीक है, there are, ये क्वेश्चन आता है जी बोर्ड एग्जाम में। There are 3 different types of vessels present in animal. ठीक है, artery, vein, and blood capillary. ठीक है, artery, vein, and capillary. Let me tell you the function of artery first, है ना। आर्टरी का फंक्शन क्या होगा? ईशान, आर्टरी का फंक्शन सर, या आर्टरी का फंक्शन, okay, see the function of artery is to carry oxygenated blood, है ना। हाँ सर याद आ गया, हाँ हाँ। okay, it carries, अभी याद आया, oxygenated blood, ठीक है। the function of artery is to carry oxygenated blood from where to where mention करोगे ठीक है, नहीं भी करोगे तो ठीक है, मेंशन करना है तो कर सकते हो। from heart to all body parts, है ना, from heart to all body parts, ठीक है। come on, what is the function of vein then? ठीक है, to carry deoxygenated blood, ठीक है। क्या फंक्शन हो जाएगा इसका? टू कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना है। फ्रॉम वेयर टू वेयर? फ्रॉम, ओके, फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट, ओके। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैपिलरी देन? कैपिलरी का फंक्शन क्या हो जाएगा? सर इट कनेक्ट्स वेन्स। हाँ चलो ये कर दे रहे, इसका वॉल थिक होता है, THICK, थिक वॉल, इसका थीन वॉल होता है, थीन वॉल, याद रखेंगे। पूछेगा कि आर्टरी थिक, आर्टरी पतला है या वेन पतला है, वॉल, ठीक है। वॉल कहने का मतलब ये, ठीक है, वॉल कहने का मतलब ये। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ब्लड वेसल, ओके, दिस इज द ब्लड वेसल, ओके। अरे यार, ये ब्लड वेसल है ना। सो ये रहा ल्यूमेन। ल्यूमेन कहने का मतलब इसके अंदर ब्लड घूमेगा, ब्लड इसी के अंदर रहना है। दिस इज द वॉल ऑफ द वेसल, है ना। ये वॉल बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है ना। देखोगे जरा, है ना, ल्यूमेन देखेंगे, इसमें ल्यूमेन बड़ा है, पहले वाले में ल्यूमेन छोटा है ना। और जो वॉल है
मोटाई है इस ट्यूब का, जिससे बना हुआ है ट्यूब, उसकी मोटाई बड़ी है, बहुत ज्यादा मोटा है फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला पतला है कि नहीं है ना। सो दिस इज एक्चुअली द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ आर्टरी। ये आर्टरी का क्या हम ट्रांसवर्स क्लास सेक्शन नहीं है, कर रहे हैं? ठीक ना। दिस इज द टीएस ऑफ आर्टरी एंड दिस इज द टीएस ऑफ वेन, ठीक ना। आप पूछोगे भैया ये आर्टरी का वॉल इतना मोटा क्यों है ना। मोटा इसलिए है क्योंकि आर्टरी ब्लड कैरी करता विथ हाई प्रेशर, व्हाइल वेन कैरीज ब्लड बट हैज लो प्रेशर, है ना। तो हाई प्रेशर है तो उसको ज्यादा मजबूत होना चाहिए, नहीं तो आर्टरी पंचर हो जाएगा, है ना। इसीलिए इसको मोटा होना पड़ता है। नेक्स्ट इज कैपिलरी, है ना। कैपिलरी एक्चुअली में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब कि ब्लड के अंदर जितने भी मटेरियल्स प्रेजेंट है वो रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। सही मायने में इस वेसल से वो एलिमेंट निकल के टिश्यूज के पास पहुंचता है, सेल्स के पास पहुंचता है ना। आर्टरी और वेन का फंक्शन यही है कि रिस्पेक्टिव जगह तक ढो के लेकर आ जाए ब्लड को, है ना। और उस ब्लड में से जो चीजें सेल्स को चाहिए और टिश्यूज को चाहिए निकल जाए वेसल्स में से और टिश्यूज तक पहुंच जाए। तो ये निकलने वाला प्रोसेस जो है कैपिलरी वाले रीजन से होना है, समझे कैपिलरी का फंक्शन, है ना। इसलिए निकलता है कैपिलरी से क्योंकि कैपिलरी का लेयर, कैपिलरी का जो मोटाई है, थिकनेस है, बहुत ही पतला है। ओके, कैपिलरी ट्यूब का जो परत है पतला है, वहां से ग्लूकोज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड्स, हार्मोन्स, अमीनो एसिड्स एक्सेट्रा मॉलिक्यूल्स आसानी से पास आउट इन हो सकता है ना। तो कैपिलरी का फंक्शन बता रहा हूं, इट इज वेरी थिन। थिन कहने का मतलब वन सेल लेयर थिक, ठीक है, एक सेल लेयर का थिक होता है ना। एन एक्चुअल exchange of materials occurs through this, ठीक है, इसी से होना है एक्चुअल में एक्सचेंज होना मटेरियल का। सो क्वेश्चन ये पूछेगा सबसे पतला वॉल किसका होता है, तो कैपिलरी का होता है, फॉलोड बाय वेन, फॉलोड बाय आर्टरी, है ना। आर्टरी का वॉल सबसे मोटा, याद रखेंगे। हाँ, आर्टरी के पास दोनों ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों होता है। इट होल्ड्स बोथ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। ठीक है, हटाइए। इसका स्ट्रक्चर लिम्फ वाले सेक्शन में हम बताएंगे किस तरीके से आर्टरी और वेन्स होते हैं और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कहाँ से अच्छा से होता है, ठीक है, हम बताएंगे। नाउ ब्लड प्रेशर, आई एम डिस्कसिंग ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर, ओके, समझेंगे जरा। और एक चीज हमें बताएंगे कि हार्ट का कौन सा पोर्शन से, हार्ट का कौन सा पोर्शन से ब्लड बाहर निकल रहा था पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए। Come on, through which portion of the heart chamber the blood was coming out and distributing in the body parts? Who can say? Who can say? हार्ट का कौन सा चेंबर से, हार्ट का कौन सा चेंबर से ब्लड निकलता है और पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होता है? दीक्षा, ईशान, एनीबडी? पिछला लेक्चर देखेंगे जरा, नोट्स बनाए होंगे तो। अंजना सिंह, कम ऑन एनीबडी, कोई तो बोलो।
ओमकार, तथागत, नो वन कैन से। हार्ट का कौन सा चेंबर से ब्लड बाहर निकल रहा था? ओ लॉर्ड, कोई जवाब नहीं। Sir, right atrium. आर ए नो। कौन से चेंबर से ब्लड बाहर निकल रहा था और डिस्ट्रीब्यूट हो रहा पूरे शरीर में? ओ माय गॉड, कुछ पढ़ता लिखता नहीं है यार तुम लोग। देखो तो क्या लिखा हुआ है ये, आवर्टा, कुछ नहीं पढ़ा है तुम लोग। ठीक है, व्हाट इज दिस मेंशन हियर? आवर्टा टू ऑल बॉडी पार्ट्स, कहां से निकल रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल से जा रहा है ना? हाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल से जा रहा है। ओके, और ये ब्लड बाहर निकलता उस समय जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब ये वाला चेंबर कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे पिचकारी को क्या करते हैं, दबाते हो तब ना वहां से फ्लूइड बाहर निकलता है। जब पिचकारी को आप दबाते हो तब जाके फ्लूइड बाहर की तरफ निकलता है ना? तो ब्लड बाहर कब निकलेगा हार्ट से? जब ये वाला दबेगा, जब लेफ्ट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तब जाके ब्लड बाहर निकलता है। ओके, अब आते हैं हम पॉइंट पे, क्यों हम ये डिस्कस कर रहे हैं, है ना? वी आर स्टडिंग एट दिस पॉइंट, वी आर स्टडिंग ब्लड प्रेशर, है ना? सो ब्लड प्रेशर कहने का मतलब होता है लेफ्ट आर्टरियम का कॉन्ट्रैक्शन होना और उस कॉन्ट्रैक्शन के चलते ब्लड तेजी से मूव होना। किसके अंदर? आर्टरी के अंदर, है ना? आर्टरी के अंदर। सो जो प्रेशर हम मेजर करते हैं वो आर्टरी का प्रेशर मेजर करते हैं। और कि कौन से समय पे मेजर करते हैं? हम उस समय पे मेजर करते हैं जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल फुली कॉन्ट्रैक्टेड है। ठीक है, तब जाके हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। फाइन। ओके, ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन आर्टरी during the contraction and relaxation of left ventricle. Okay, I'm repeating again. Blood pressure is the pressure of blood in the artery during the contraction of left ventricle and relaxation of left ventricle. You got? You got or not? It is the blood pressure of artery during the contraction सिस्टोल कहते हैं, contraction of left atrium and a relaxation that is called diastole of left atrium, है ना? left atrium का contraction as well as relaxation both gives us a pressure that is called blood pressure. तो एक दो प्रकार का प्रेशर हम नापते हैं, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। कम ऑन टेल मी, कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा, सिस्टोलिक प्रेशर या डायस्टोलिक प्रेशर? कम ऑन, इतना तो बता ही सकते हो आप लोग, दिमाग लगाओ। सर सिस्टोलिक। फाइन, वेरी गुड। ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर ज्यादा होना है क्योंकि सिस्टोल के समय हमारा लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना सर, उसका वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो हाई स्पीड से ब्लड फ्लो करेगा आर्टरी के अंदर, है ना? तो यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं। ओके, सिस्टोलिक प्रेशर इज 120 mm of Hg, है ना? 120 mm of Hg मर्करी, ठीक ना? प्रेशर को हम लोग Hg में मेजर करते हैं। इसके अंदर वी यूज व्हाट, स्टेथोस्कोप यूज करते हैं या स्फिग्मोमैनोमीटर यूज करते हैं ब्लड प्रेशर को नापने के लिए।
Systolic pressure. What about diastolic pressure? Diastolic pressure क्या होता है? Diastolic pressure is रिलैक्स्ड कंडीशन में, जब वो लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स होगा, है ना, उस समय ब्लड फ्लो नहीं करेगा आर्टरी के अंदर, उस समय ब्लड प्रेशर कम होता है. दैट वैल्यू इज अबाउट 80 mm of Hg. ठीक है. सो नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन इज, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन इज 120/80. इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. नॉर्मल ब्लड प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? 120 बाय, है ना, 120/80. इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग. फाइन. चलिए. नाउ माय क्वेश्चन इज व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बीइंग? Which instrument is used to measure the blood pressure of human being? बीपी नापने वाला मशीन देखे हो ना जी? Okay, that is called sphygmomanometer. Sphygmomanometer is that instrument which is used to measure the blood pressure. देखे होंगे ना आप यहाँ पे आर्म पे या फिर एल्बो के ऊपर वाले रीजन पे कुछ लगाया जाता है, देखे होंगे आप लोग. ठीक है ना, बाइसेप्स के पास कुछ लगाया जाता है, प्रेशर दिया जाता है एयर का, है ना, और रीडिंग देखा जाता है, मर्करी राइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना. लेट मी शो यू द डायग्राम ऑफ दैट, पिक्चर ऑफ दैट instrument which is used to measure the blood pressure. Sphygmomanometer. Sphygmomanometer सबने देखा होगा. ये देखे हो, ये देखे हो, ये देखो. Yes sir. ट्रस्टेड ब्रांड आ गया. This is sphygmomanometer. It is used to measure the blood pressure. स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं to listen the heart sound. Okay, heart sound को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं. Sphygmomanometer is used to measure the blood pressure. Okay, चलिए 2500 का मिल रहा है, ये खरीद सकते हो आप लोग भी. आता है क्वेश्चन. An instrument used to measure the blood pressure is sphygmo. Sir? Yes, tell me. सर ये 120/80 को किस चीज में मतलब रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब इसका यूनिट कौन सा रहता है? mm of Hg. मतलब ठीक ना, mm of Hg होता है, mm of Hg, फुल फॉर्म mm of Hg. ठीक ना. अब ये आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे कि हम इसको किस में मेजर कर रहे हैं, पास्कल्स में कर रहे हैं या फिर बार में कर रहे हैं या एटमॉस्फेयर में कर रहे हैं, है ना. इसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्या फुल फॉर्म? मिलीमीटर ऑफ मर्करी. mm मतलब मिलीमीटर, है ना, मिलीमीटर ऑफ Hg. कहने का मतलब हमारा ब्लड प्रेशर, मैक्सिमम ब्लड प्रेशर इतना होगा कि मर्करी जो है, ठीक ना, इस ट्यूब में मर्करी कितना तक राइज करेगा. ठीक ना, मर्करी राइज कर जाएगा 120 यूनिट तक. मैक्सिमम ब्लड प्रेशर हमारा इतना होगा, उसके चलते मर्करी इसके अंदर राइज कर जाएगा 120 तक, 120 यूनिट तक, है ना. इसका मतलब ये होता है. और ये होता क्या है, एटमॉस्फेयर में प्रेशर है, पास्कल्स में है, दैट यू विल गेट टू नो इन फिजिक्स. हम भी डिटेल में नहीं बता पाएंगे वहां पे, है ना. फिजिक्स में आपको पढ़ना है डिटेल में, प्रेशर को कैसे हम नापते हैं, क्या है, कौन सा यूनिट है, क्यों है, ठीक ना, दैट यू विल गेट टू नो इन फिजिक्स. हम इतना ही बता पाएंगे कि जब हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं प्रेशर नापने के लिए,
है ना। ऑनगोइंग दौरान, प्रोसेस चलने के दौरान इस स्केल में मरकरी राइज करता है ना। तो मरकरी राइज करते 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 कितना दूर तक जाएगा, 120 तक चला जाता है, 120 यूनिट तक जाएगा ना। उसी को स्टैंडर्ड मान के हम लोग बोलते हैं कि मैक्सिमम ब्लड प्रेशर है 120 mm of Hg। हाँ, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय स्फिग्मो। Okay, an instrument used to measure the blood pressure, that is sphygmo, SPH, sphygmo मैनोमीटर। ठीक है, स्फिग्मो मैनोमीटर, स्फिग्मो मैनोमीटर 3 syllable में पढ़ेंगे, स्फिग्मो मैनोमीटर, है ना। 3 syllable में खत्म करेंगे इसको। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। ओके, दिस इज डन। नाउ ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग का मतलब होता है यदि इंजरी हो जाता है इंटरनली और एक्सटर्नली, हमारे शरीर के अंदर या शरीर के बाहर, है ना, तो ब्लड को क्लोट होना होता है, ब्लड वेसल्स को सील करना होता है, सील करना होता है ताकि एक्सेस ब्लड शरीर के बाहर ना फैल जाए। एक्सेस ब्लड यदि शरीर के बाहर फैलेगा तो प्रेशर में बदलाव आएगा, प्रेशर में बदलाव आएगा तो हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, हार्ट पंचर भी हो सकता है, खत्म भी हो सकता है, काम करना बंद भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, वी में डाई, है ना। और एक्सेस ब्लड फ्लो हो जाने के चलते ऑक्सीजन ढोएगा कौन फिर, ब्लड का काम था ऑक्सीजन ढोना, अब ब्लड तो चला गया, आरबीसी से तो निकल गए बाहर, ऑक्सीजन कोई नहीं ढोएगा, ऑक्सीजन ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा, देन द पीपल विल डाई, मर जाएंगे, है ना। हाथ के नसें काट लेते हैं लोग, मरते हैं, क्यों मरते हैं, है ना, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है ब्रेन तक, सडनली धीरे 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 करे मर जाते हैं लोग। हाँ, ये एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तुम लोग। सो ब्लड क्लॉटिंग नेचुरल फिनोमेनन है हमारे शरीर का। यदि कोई इंजरी होता है हमारे शरीर में, है ना, तो उसको हील किया जाता है, सील किया जाता है, बंद कर दिया जाता है उस पंचर को। ओके, और इस पंचर को बंद करने का जो स्टेप्स होता है हमारे शरीर में, इट इज वेरी एलोंगेटेड। यू विल गेट टू नो इन हायर क्लासेस, क्लास 12 में जानोगे। समथिंग अराउंड 12 स्टेप्स आर फॉलोड, 12 स्टेप्स फॉलो होते हैं तब जाके ब्लड क्लोटिंग होता है ना। 12 प्रकार के फैक्टर्स होते हैं विच पार्टिसिपेट्स इन ब्लड क्लोटिंग। फाइन, ठीक ना। कुछ कुछ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स का नाम दे रहे हैं यहाँ पे जो आपको पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना। फिब्रिनोजेन है, थ्रोम्बोप्लास्टिन है, प्लेटलेट्स है ना, ये सब कुछ फैक्टर्स है विच पार्टिसिपेट इन ब्लड क्लोटिंग। फाइन, ओके। blood clotting, it is natural phenomenon okay, it is natural phenomenon where blood flow gets stopped, ठीक है ना, where blood flow gets stopped if there occurs puncture in vessels, blood vessels। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ फैक्टर्स लिख रहे हैं या फिर हाँ फैक्टर्स ही रहेगा। कौन से फैक्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं ब्लड क्लोटिंग में, पार्टिसिपेटिंग। इफ के बाद क्या लिखा हुआ है सर? कहाँ पे? स्टॉप्ड इफ। इफ देयर, अच्छा देयर दो बार हो गया। इफ देयर ऑकर्स पंचर इन द ब्लड वेसल, इफ देयर ऑकर्स पंचर इन द ब्लड वेसल,
ठीक है ना। यदि ब्लड वेसल में पंचर हो जाता है ना, ब्लड फ्लो को रोकने के लिए सीलिंग करी जाती है। उस सीलिंग करने वाले प्रोसेस को कहा जाता है ब्लड क्लॉटिंग। फैक्टर्स पार्टिसिपेटिंग participating in clotting are thrombin, fibrin, ठीक ना, आयरन, ठीक है, ये सब है। प्लेटलेट्स, ठीक ना। और भी बहुत सारे हैं, लगभग 13 होते हैं, हम नहीं लिख रहे हैं। क्रिसमस फैक्टर एक कहा जाता है, फैक्टर 9 दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक ना। फैक्टर 9 मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। ये सब ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है। दे वर्क टुगेदरली, ठीक है, दे कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर इन ऑर्डर टू सील द पंचर्ड एरिया। फिनिश है ना। इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है इसके बारे में, ठीक ना। थ्रोम्बिन के बारे में, फिब्रिन के बारे में, फैक्टर 9 है ना, यस फैक्टर 9, ठीक है। फैक्टर 9 है, फैक्टर 8 है, 12 है, 13 है, ओके। हटाइए, ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फंक्शन ऑलरेडी आई हैव डिस्कस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस, ठीक ना, ओके। वन मोमेंट प्लीज। हाँ, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? कोई क्वेश्चन पूछ रहा है? ओके देन, कहाँ पर थे हम लोग? हाँ, ये एपिसोड खत्म होता है। आई एम गोना स्टार्ट अनदर एपिसोड दैट इज लिम्फ। ठीक है, ये दूसरा एपिसोड है लिम्फ, है ना। सो लिम्फ होता क्या है बताते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम, के डायग्राम ऑफ आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। ये रहा आर्टरी, आर्टरी, आर्टरी का ब्रांचिंग हो रहा है यहाँ पे, आर्टरी का ब्रांचिंग हो रहा है, ओके। आर्टरी ब्रांच में कन्वर्ट हो गया, है ना। फर्दर ब्रांचिंग हो रहा है इसका, फर्दर ब्रांचिंग हुआ इसका, फर्दर ब्रांचिंग हुआ, ठीक है, फर्दर ब्रांचिंग हुआ, ओके। ध्यान से देखेंगे एंड डू नॉट गेट कंफ्यूज, ठीक ना। फर्दर ब्रांचिंग हुआ, ओके। फिर यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना, ये देख पा रहे होंगे, इस तरीके से। ये भी आगे की ओर बढ़ेगा, ठीक ना। ये भी आगे की ओर बढ़ेगा, नहीं बना रहा हूं मैं, है ना। सो लेट मी लेबल इट, दिस इज आर्टरी, दिस पोर्शन इज वेन, है ना। दिस पोर्शन इज कैपिलरी, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन जो बनाया हूं दैट इज कैपिलरी, है ना, ओके। इसके बीच में जो ये रीजन देख पाओगे आप लोग, इसके बीच में जो रीजन आप इनकाउंटर करेंगे, ये वाला रीजन, ओके। दिस रीजन इज एक्चुअली द टिश्यू पोर्शन, ठीक है, ये टिश्यू रीजन है,
ये टिश्यूज है, ये सेल्स और टिश्यूज है, मसल्स है, कुछ भी समझे आप, ठीक है। बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे ड्रॉ कर रखे हैं, ओके, इस तरीके से, इस तरीके से ये, ठीक है। सो हमने क्या क्या बनाया यहाँ पे, आर्टरी बनाए, कैपिलरी बनाए और वेन बनाए। ब्लड फ्लो का डायरेक्शन हम यहाँ पे दर्शा दे रहे हैं। ब्लड फ्लो का डायरेक्शन इस तरीके से होगा, इस डायरेक्शन में होना है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, इस तरफ से, इस तरफ से, है ना। चलिए, हो क्या रहा है यहाँ पे देखेंगे जरा। कैपिलरी, सिर्फ कैपिलरी वाले पोर्शन से कुछ कुछ मटेरियल बाहर निकलेगा, है ना, कुछ मटेरियल्स बाहर निकले सिर्फ कैपिलरी वाले रीजन से ही, ठीक ना। यहाँ से निकलेगा ग्लूकोज, आरबीसी नहीं निकलता है, okay, okay, RBC no red blood cells can be saved. RBC will escape or not form here in order to carry the oxygen. red blood cells पंचर के दौरान निकल सकता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डिफ्यूज आउट होगा। ओके, इस पोर्शन से निकलना है ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, हार्मोन्स, है ना, और भी मटेरियल्स जो टिश्यूज को चाहिए होता है वो यहाँ से निकलेगा, है ना, कैपिलरीज को क्रॉस करते हुए निकलेंगे, ठीक है। निकलने के बाद क्या होगा, इन सभी चीजों का डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सेल्स तक, सेल्स तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ये सब, है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, कुछ कुछ मटेरियल्स यूज्ड अप नहीं हुए, सारे मटेरियल्स यूज्ड अप नहीं होते, कुछ मटेरियल्स अनयूज्ड रहते हैं, वो मटेरियल वापस जाने लगते हैं कैपिलरीज में, ठीक ना, वो मटेरियल्स फिर से वापस कैपिलरी के अंदर जाने लगते हैं, कैपिलरी में ही एंटर करेंगे, ध्यान देंगे, ठीक ना, कैपिलरी में वापस जाने लगते हैं, है ना, वापस चले भी गए, बट स्टिल सम मटेरियल्स आर लेफ्ट ओवर, अभी भी कुछ मटेरियल्स यहाँ पे बचा हुआ है, ध्यान से सुनेंगे। कैपिलरी से मटेरियल्स स्क्वीज आउट हुए, बाहर निकला, डिफ्यूज हुआ, ऑस्मोट हुआ, टिश्यूज तक पहुंचा, टिश्यूज यूटिलाइज्ड ऑल दोस मटेरियल्स, few are left which return back to the capillaries. Beside these, some materials are still left over here, है ना, जो कि आर्टरीज कैपिलरीज में नहीं जा पाता है ना, क्योंकि यहाँ पे उसको सक करने के लिए, प्रेशर से ढकेलने के लिए कोई फोर्स प्रेजेंट नहीं है ना। सो व्हाट हैपेंस, these materials are carried by another vessel, ठीक ना, these materials are carried by another vessel, ठीक ना। ये जो लेफ्ट ओवर मटेरियल से उसको ढोया जाता है दूसरे वेसल से, उस वेसल्स को हम लोग कहते हैं लिम्फ वेसल, लिम्फ वेसल्स कहते हैं, ओके। और इसके अंदर जो फ्लूइड आया उस फ्लूइड का नाम है लिम्फ, है ना। दिस लिम्फ इज कलरलेस, कलरलेस इसलिए है क्योंकि इसके अंदर आरबीसी नहीं है, आरबीसी तो सिर्फ आपका यहीं तक सीमित है, कैपिलरीज के अंदर ही प्रेजेंट है, बाहर नहीं निकल रखा है आरबीसी, है ना, तो इसके अंदर आरबीसी एंटर नहीं करता है लिम्फ, है ना, इसलिए लिम्फ कलरलेस होता है, एक चीज। दूसरा देखेंगे, ये जो लिम्फ है ये फ्लूइड है, ठीक है, ये फ्लूइड आ कहां से रहा है, ओके, सो दिस फ्लूइड आर कमिंग आउट फ्रॉम द टिश्यू रीजन, दीज आर टिश्यूज, ये सब टिश्यूज है, ठीक है, ये टिश्यू है। So this fluid are coming out from the tissue region. That is why lymph is also known as tissue fluid. It's also known as tissue fluid. इसको tissue fluid भी pronounce करेंगे, correct है ना। Now this lymph is carried by lymph vessel and finally it drains to vein और vena cava, है ना, vena cava को drain करता है। It do not connect to the heart directly, है ना, ये अपना मटेरियल वेन को दे देगा, वेन ही अल्टीमेटली हार्ट से कनेक्टेड रहेगा, ओके। लिम्फ का कनेक्शन डायरेक्टली हार्ट से नहीं होता है ना, ध्यान देंगे।
So ये हो गया lymph vessel which carries the lymph fluid. Lymph fluid is also known as tissue fluid. Okay, I guess it is clear. The topic lymph. होता क्या है ये? टिश्यू फ्लूइड क्यों कहते हैं, है ना? टिश्यू फ्लूइड क्यों कहते हैं? हाँ, चलिए इसका सिग्निफिकेंस बताते हैं. सी, यहाँ पर होगा आपका स्किन लेयर. फॉर एग्जांपल दिस इज द स्किन रीजन, है ना? स्किन रीजन के बाहर एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट कर रहा है ना? ओके, स्किन से हम देखेंगे कि बहुत नीचे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है. तुरंत स्किन के नीचे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं है ना? रीजन ये है कि यदि आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट रहते हैं, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे प्रेजेंट रहते हैं, तो थोड़ा सा भी मैकेनिकल जर्क लगता तो हमारा कैपिलरी पंचर हो जाता और ब्लड फ्लो होने लगता है ना? इसीलिए क्या करा गया है, ब्लड वेसल्स को थोड़े से नीचे इम्बेड करा गया है. स्किन के या फिर कोई भी ऑर्गन के एकदम नीचे इम्बेड करा गया है ताकि पंचर ना हो. ठीक है ना? ब्लड वेसल्स पंचर ना हो, पहला चीज. दूसरा चीज, यदि ब्लड वेसल्स इतने नीचे प्लेस करा गया है तो इन सभी एपिडर्मल सेल्स तक न्यूट्रिशन लेकर आएगा कौन? बिकॉज क्योंकि एपिडर्मल सेल्स आर लिविंग सेल्स and they too need nutrients for survival. So how they will get the nutrients if the blood vessels are not directly connected to them, है ना? In that case what happens, ये कैपिलरी ब्लड को रिलीज, न्यूट्रिएंट को रिलीज कर दिया यहाँ पे, है ना? अब इंटरस्टिशियल स्पेसेस से होते हुए सारे टिश्यूज को न्यूट्रिशन मिलेगा. गैसेस एक्सचेंज होना है इस तरीके से, है ना? इस तरीके से जैसे कि यहाँ पे ब्लड से न्यूट्रिएंट बाहर निकल गया, ठीक ना? धीरे 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 स्किन रीजन तक पहुंचेगा इस तरीके से, है ना? इस तरीके से जैसे कि हम इरिगेशन करते हैं. इन केस ऑफ इरिगेशन व्हाट वी डू, सरफेस इरिगेशन के केस में क्या करते हैं, ठीक ना? पानी को हम डिलीवर कर देते हैं खेत के कोने पे, और जैसे जैसे पानी ओवर बढ़ता जाएगा धीरे धीरे पानी खेतों में डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा, है ना? ऐसा तो नहीं करते हैं ना, वी कनेक्ट ईच एंड एवरी वी कनेक्ट पाइप टू ईच एंड एवरी प्लांट. ऐसा तो नहीं करते, ऐसा तो ड्रिप इरिगेशन करते हैं. तो वहां पे ड्रिप इरिगेशन नहीं समझेंगे, यहाँ पे समझेंगे सरफेस इरिगेशन, है ना? वेयर वी रिलीज वाटर एट द कॉर्नर ऑफ अ फील्ड. तो धीरे धीरे पानी बढ़ता जाएगा, पानी आगे बढ़ेगा, सारे के सारे पौधों को पानी मिल जाएगा, है ना? उसी तरीके से क्या होगा, यहाँ पे भी सारे सेल्स को न्यूट्रिशन मिल जाएगा, गैसेस का एक्सचेंज हो जाना है ना, थ्रू दिस मैकेनिज्म, है ना? और हमारा ब्लड वेसल भी नीचे है, पंचर होने का चांस नहीं है. ग्रेट. हाँ, और जो अनयूज्ड मटेरियल्स है वो वेन में वापस जाना है. उसके बावजूद भी कुछ छोटे पड़े हुए हैं. If something is left over beside that, then it will return to heart through a vessel system that is called lymph vessel. और उस फ्लूइड को हम लोग lymph कहेंगे या टिश्यू फ्लूइड कहेंगे. Finish. Now I'm gonna say the properties of lymph. Properties of lymph. ठीक है, properties of lymph. Sorry, it is colorless fluid. पढ़ाई के लिए क्या अपना बच्चे. It is colorless fluid. अरे यार, ठीक है. It has mainly it has impurities. ठीक है, ज्यादातर इसमें impurities भरा पड़ा रहता है. Mainly it contains impurities. है ना? सॉरी, लार्ज प्रोटीन साइज मॉलिक्यूल्स नहीं एग्जिस्ट करते हैं इसके अंदर.
large protein molecules are absent. ठीक है, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एब्सेंट रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, लिम्फ कंटेन्स WBCs इन मच अमाउंट, है ना। इसके पास एंटीबॉडीज ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं, मैक्रोफेजेस रहते हैं, है ना। वो सेल्स रहते हैं जो इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, हैज WBC, ठीक है ना, लाइक लिम्फोसाइट। WBC को लिम्फोसाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट्स इसमें रहेंगे। ओके, और कुछ इम्प्यूरिटीज तो बता ही दिया, है ना। इम्प्यूरिटीज कहने का मतलब CO2 ज्यादा रहेगा, ठीक ना। यूरिया भी रहेगा इसके अंदर ज्यादातर। ओके, beside this no, हाँ, it has blind opening, सर इसका मतलब ब्लाइंड ओपनिंग का मतलब? ब्लाइंड ओपनिंग कहने का मतलब कोई प्रॉपर स्टार्टिंग नहीं है इसका, है ना। प्रॉपर वाल्व सिस्टम नहीं है। ओके, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटरीज एंड ट्रिब्यूटरीज, आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। डिस्ट्रीब्यूटरीज एंड ट्रिब्यूटरीज, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटरीज एंड ट्रिब्यूटरीज? कम ऑन, ट्रिब्यूट मतलब कि थोड़ा ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं। व्हाट आर ट्रिब्यूटरीज? ट्रिब्यूट मतलब कहाँ से वो आता है, डिस्ट्रीब्यूट यस, कहाँ जाता है। कहाँ से आता है, ठीक ना। यदि आप ब्रह्मपुत्र को देखोगे या गंगा रिवर गैंजेस को देखोगे तो धीरे धीरे क्या होता है, बंगाल में जाता है या फिर बांग्लादेश में जाता है, धीरे धीरे वो छोटे छोटे रिवर्स में बटने लगता है। दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज, है ना। बड़ा रिवर फाइनली छोटे छोटे रिवर्स में बट गया, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटरीज। इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रिब्यूटरीज होगा, है ना। छोटे छोटे रिवर्स मिलके एक बड़ा सा रिवर बना लेंगे। ठीक है, ये होता है उस रीजन में जहां पे पानी का सोर्स होता है, माउंटेनस एरिया में, है ना। तो माउंटेनस एरिया में रिवर का प्रॉपर स्टार्टिंग नहीं होता है ना, सडनली रिवर तो स्टार्ट नहीं होता है। धीरे धीरे नालों से पानी इकट्ठा होते 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 बड़ा बनेगा, उससे और ज्यादा बड़ा बनेगा, उससे और ज्यादा बनेगा, एक नदी बन गया। वो नदी जाके और बड़ी नदी में कन्वर्ट हो जाता है ना। सो ब्लाइंड ओपनिंग कहने का मतलब प्रॉपर स्टार्टिंग नहीं होना इसका। हम यहाँ पे बोल नहीं सकते कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, लिम्फ वेसल का स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, वी कैन नॉट से, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं इट हैज ब्लाइंड ओपनिंग। ठीक है, ब्लाइंड ओपनिंग और ब्लाइंड स्टार्ट और ब्लाइंड स्टार्ट। ठीक है, ब्लाइंड स्टार्ट भी कहते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कुछ लिम्फ से जानना चाहेंगे? इट इज व्हाइट इन कलर बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ RBC। ओबीसी। ओके, हाँ, है ना। क्वेश्चन आता है यहाँ से। हाँ, लिम्फ mainly participate in immunology. Lymph mainly immunity, main role in immunity, correct। इसका मेन एम होता है इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करना, मींस एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन करवाने में, है ना, वहां पे पार्टिसिपेट करेगा ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। शैल आई स्टॉप हियर? और कुछ पढ़ना है हम लोग को इसमें? आई गेस नो। ठीक है, देखते हैं आपके बुकलेट को खंगारते हैं, उसमें कुछ होगा तो आई डील, अदरवाइज आई लीव। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दिस इज ऑफ व्हाट, हाँ, आप लोग का है क्लास 10th लाइफ प्रोसेस। हम पूछेंगे जी, ये सब जितना भी पढ़ाए थे ना आखिरी क्लास में, ये हम पूछ डालेंगे कभी। सही है, ठीक। सिंगल सर्कुलेशन, हाँ, और डबल सर्कुलेशन बताना है। देते हैं सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन क्या होता है। दैट इज इन हार्ट सेक्शन। ओके,
single circulation and double circulation. ठीक है, by the term what you guys are able to get from this? सर लिम्फ वाला टॉपिक 42 पेज में था। अभी बताएंगे सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन में थोड़ा बहुत तो कुछ पता चल रहा होगा बाय टर्म, कुछ तो पता चल रहा है। Yes, sir. Yes, can you tell me single circulation means what? Sir, in single circulation, there will be one time circulation, Okay, there will be one time circulation. Good. and in double circulation, there will be two time. There shall be two time circulation. What one time and what two time? Let me see. ठीक है, टर्म से तो पता चल गया ना सिंगल एंड डबल का मतलब क्या है। ओके, सॉरी, टेक्निकली सिंगल सर्कुलेशन मींस ब्लड क्रॉसिंग हार्ट सिंगली और ओनली वन टाइम। ठीक है, सिंगल सर्कुलेशन कहने का मतलब होता है ब्लड क्रॉसिंग द हार्ट ओनली वंस, इसका मतलब होता है सिंगल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन मींस ब्लड क्रॉसिंग द हार्ट ट्वाइस, दैट इज डबल सर्कुलेशन। ठीक है, लेट मी शो यू बाय अ डायग्राम। फॉर एग्जांपल दिस इज द हार्ट फॉर फिशेस। ठीक है, दिस इज द हार्ट फॉर फिश। ठीक है, ये मछली का हार्ट बना रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अरे यार क्या हो गया, मछली का हार्ट बना रहे हैं हम यहाँ पे। दिस इज द हार्ट फॉर फिश, दिस इज वेंट्रिकल, और इस वेंट्रिकल से निकला हुआ है इस तरीके से एट्रियम। ठीक है, और भी यहाँ पे कुछ होता है साइनस वगैरह, आई एम नॉट डीलिंग दैट वन, है ना। इस तरीके से something like that. Okay, okay, see, ये हो जाएगा एट्रियम, दिस इज एट्रियम, दिस इज वेंट्रिकल। ठीक है, एट्रियम और वेंट्रिकल, है ना। हो क्या रहा है, ये टिश्यू हो गया आपका। ठीक है, ये टिश्यू हो गया, और कहीं पे हम बना दे रहे हैं, ओके, कहीं पे हमें गिल्स बनाने दीजिए। ठीक है, लेट मी डेमोन्स्ट्रेट गिल्स समवेयर। ठीक है, यहाँ पे हम गिल्स बना रहे हैं, इस रीजन में गिल्स बना रहे हैं हम, गिल्स, है ना। सी द डायग्राम केयरफुली, है ना। हो क्या रहा है देखेंगे, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। ठीक है, ब्लड आया एट्रियम में, एट्रियम से ब्लड गया वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल पंप हुआ, ब्लड को बाहर फेंक दिया, है ना। इधर आया गिल्स में गया, गिल्स में जाने के बाद ऑक्सीजनेटेड हो गया, ऑक्सीजनेटेड होने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा टिश्यूज के पास, टिश्यू से ब्लड निकलते हुए जा रहा है अब वेन के पास। ठीक है, वेन के पास जा रहा है ना। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम ये देख पा रहे हैं कि ब्लड सिर्फ एक बार ही हार्ट के अंदर इंटर कर रहा है। यहाँ पे ब्लड एक बार ही इंटर कर पा रहा है हार्ट के पास। सो सच टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन। समझ में आया सिंगल सर्कुलेशन का मतलब? हियर
blood enters the heart only once. Only once. सिर्फ एक ही बार एंटर करेगा. ओके, एक बार एंटर करा, खत्म. What about in double circulation? डबल सर्कुलेशन के केस में ह्यूमन का हो जाएगा. ह्यूमन, ठीक ना, जैसे कि हम बता रहे हैं आप लोग को. सॉरी, प्रीवियस लेक्चर से हम मदद ले रहे हैं. ओके, यहाँ पे सही है. डायग्राम बना देते हैं इसी में फ्रेश. ठीक है, डबल सर्कुलेशन के केस में क्या हो रहा है, लिसन. दिस इज हार्ट. डायग्राम देखेंगे जरा. दिस इज हार्ट, ठीक ना, है ना. हो क्या रहा है देखेंगे. ठीक है, इसमें एंटर करा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना. एंटर कर गया हार्ट को एक बार, है ना. अब कहाँ जा रहा है ये अब जा रहा है लंग्स के पास. फॉर व्हाट? फॉर ऑक्सीजनेशन, है ना. लंग्स के पास से होते हुए आएगा इसके अंदर, ठीक है ना, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में. ठीक है, देन इट एंटर्स व्हाट? देन इट एंटर्स लेफ्ट वेंट्रिकल. फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल्स it goes to whole body parts, है ना. ओके, और फिर से यहाँ से क्या हो जाना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लाना है यहाँ तक. या टिश्यू हो गया और बॉडी पार्ट हो गया. समझे? तो यहाँ पे ध्यान देंगे जरा. इन दिस केस देखो, यहाँ पे ब्लड इंटर किया हार्ट के अंदर. देखेंगे जरा. एट दिस पॉइंट द ब्लड इज एंटरिंग द हार्ट फॉर फर्स्ट टाइम, है ना. फिर क्या हुआ, लंग्स के पास गया ऑक्सीजनेशन के लिए. यहाँ पे देखेंगे कि दोबारा ब्लड एंटर कर रहा है हार्ट में, है ना. तो यहाँ पे इन दिस केस द ब्लड इज एंटरिंग द हार्ट ट्वाइस. देख पा रहा है, स्पष्ट है यहाँ पे, है ना. तो इस प्रकार के सर्कुलेशन को हम लोग कहेंगे डबल सर्कुलेशन, है ना. लेट मी राइट द डेफिनेशन फॉर दिस. ठीक है, हियर ब्लड एंटर्स, here blood enters the heart twice. ठीक है, दो बार इंटर करता है हार्ट में, है ना. इस कहते हैं डबल सर्कुलेशन. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन. डबल सर्कुलेशन, ठीक है. ओके, एग्जाम्पल ह्यूमन में होगा, है ना. या फिर आप बोल सकते हो एप्स में होना है, मैमल्स में होना है, रेप्टाइल्स में होना है. ओके 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 ओके, दोज हु हैव लंग्स, ठीक ना, जिसके पास लंग्स प्रेजेंट है, जिसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है या 3 चैम्बर्ड हार्ट है, उनके पास डबल सर्कुलेशन होना है. जिनके पास लंग्स है तो उनके पास तो डबल सर्कुलेशन होना ही होना है. ओके, ह्यूमन, एप्स, ठीक ना. इसमें हो जाएगा फिशेस. ठीक है, फिशेस हो गया जिसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है. फिनिश, डबल सर्कुलेशन डन. क्या है, स्टॉलिक टायर, हाँ ये सब बता दिए. हार्ट बीट करता है, ठीक ना, 1 मिनट में 72 टाइम्स. ब्लड वेसल्स, पल्स डिस्कस हो चुका है. फीचर, आर्टरी, वेन जो मेन थंब डील कर दिए. लिम्फ, ओके, लिम्फ हो गया, लिम्फ भी डन. मैं हूँ ब्लड क्लोटिंग, उतना ही पढ़ेंगे. दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस डिफरेंस इज इम्पोर्टेंट करेंगे आप लोग. दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है, हटाइए.
हाँ, important points हटाइए, not so important. क्या ये चैप्टर खत्म होता है, मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके, और ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल खत्म होता है. इन नेक्स्ट डे आई विल स्टार्ट transportation system or transportation in plant. Before that, I'll discuss the question. Let's start to solve the question from the very beginning. नहीं है, so चलिए start करते हैं यहाँ से solve करना. Name the blood vessel which carries blood from heart to different parts of the body. इसका आंसर बताएंगे. The blood vessel which carries blood from heart to हाँ ठीक है, simply you need to say artery. ठीक है, artery कहेंगे. Next क्वेश्चन पढ़ो, हम नहीं पढ़ने वाले. Read the question. Name the blood vessels which carry blood from body parts to heart. हाँ, that is called what? क्या कहेंगे इसको? Artery. यार, name the blood vessel which carries blood from body parts to heart. That is called what? Artery or vein. Vein. Vein कहेंगे ना इसको. कुछ नहीं. Through which exchange of gases and waste material takes place. एक्चुअल में कौन से ब्लड वेसल से एक्सचेंज होता है मटेरियल्स का एक्चुअल में? So capillary. किसे होगा? कैपिलरी से. कोई फ्लूइड है जो हमारे शरीर में घूमते रहता है? कोई? Don't be quiet, boy. तुम लोग नहीं पढ़ाई करेगा, then I'm gonna cancel the biology class. Sir, are these? ब्लड एक हो गया, दूसरा क्या है? लिम्फ. Yes, sir. सोते रहो. Name the blood vessel through which blood flows. तीनों ब्लड वेसल्स का नाम देंगे यहाँ पे. आर्टरी, वेन, कैपिलरी. Point out two difference between artery and vein. Sir, Artery oxygenated blood, veins. ये deoxygenated. थिक होता है, इसका वाल थीन होता है. इसमें प्रेशर हाई होता है, इसमें प्रेशर कम होता है. फिनिश. List out four function of blood. Why does blood looks red? ये important है. This is the favorite question of CBSE. Transportation of nutrition. ठीक ना? It is because of presence of what? RBC. RBC. अरे यार, hemoglobin. Okay, why does the blood look red? ठीक है, fine, it will do. आप लोग का लेवल का चलेगा. That is because of presence of what? RBC. RBC के चलते होता है. And why RBC is red then? ठीक है, ये तो सही है, ये आपका जवाब सही था. Because of RBC the blood is red. Now my question, why the blood is red? Why RBC is red?
Why RBC is red? Presence of Because hemoglobin. presence of the Okay, हाँ, hemoglobin. RBC is red because of presence of hemoglobin, HB. ठीक है? Moving forward. जल्दी जल्दी बताते जाएंगे इसके आंसर्स. Which of these has a closed type of circulatory system? Fish. Cockroach, fish has closed type of circulatory system. Single circulation of heart, Fish. fish, मछलियां हैं यहाँ पे. हाँ. Four chambered heart is found in. Crocodile. Most important ये exception है. Crocodile falls under reptiles, है ना? Crocodile falls under reptiles and reptiles has a 3 chambered heart, है ना? Crocodile एक exception है जिसमें 4 chambered heart होता है. Okay, this is very important for from each and every exam point of view. भारत में जितनी भी एग्जाम होंगे, है ना? ठीक है, 6वीं से लेके IAS का एग्जाम तक उसमें पूछा जाता है ना? So this is most important. Crocodile ना, इसमें 3.5 बोल सकते हो. ठीक है, 4 नहीं होता है, 3.5 बोल सकते हो. ठीक ना? खैर इसके बारे में कहानी जानोगे यदि बायोलॉजी पढ़ोगे 11th में तब. Right atrium of mammalian heart receive blood from what? Pulmonary Right vein. atrium. Right atrium means what? Right atrium कहाँ पर है? This is right atrium. ये वाला right atrium कहाँ से blood को receive करेगा? Sinus venosus, pulmonary vein, pre-cavals, pre and post cavals. Right atrium of the mammalian heart receives blood from vena cava है कहीं पे? Sinus venosus रोल में lower organism में होता है. ठीक है, प्री कैवल्स. यहाँ पे हम ऑप्शन डाल रहे हैं क्या? वेना केवा. वेना केवा. Sir, pre and post cavals मतलब? ठीक है, ये सब एक प्रकार के जंक्शंस है. ठीक है, ये एक प्रकार के जंक्शन है जो कि तुम्हारे वेन्स में आके मिलते हैं. ठीक ना? दैट फॉर्म्स वेना केवा. Yes. ओके, आप लोग के लिए वेना केवा रहेगा सही. ठीक है, हम हटा रहे हैं. वेना केवा इज द आंसर फॉर दिस. Mitral valve in mammalian guard the opening between mitral valve और क्या होता है? bicuspid ना या tricuspid? Mitral valve is also known as what? Mitral valve is also known as, yes, tricuspid या bicuspid? Sir, bicuspid. Bicuspid कहाँ पर present है? Mitral valve. हाँ. Sir, left. Heart का डायग्राम कहाँ गया? Sir, हाँ, left. यहाँ देखो. Where it is? The mitral valve. कहाँ है? Sir, left side. Left ventricle. ये क्या बना रखा है? Left side, right side. Right atrium, left atrium. Tricuspid. हाँ, ठीक है. Okay, हाँ, tricuspid is also known as what? Mitral valve. इसी को बोलते हैं ना. ठीक है, तो कहाँ पर present है? Which carries blood from what? Where to where? From here to here. Means right auricle to left, sorry, right ventricle. होगा वहां पे ऑप्शंस में देखेंगे. कहाँ गया? हाँ, है, देखो तो जरा. राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल है ऑप्शन में, देखो तो, है ना? यही है मिट्रल वाल्व का फंक्शन. बाइकास्पिड, सॉरी, ट्राइकास्पिड. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड. ट्राइकास्पिड वाल्व इज प्रेजेंट बिटवीन व्हाट? राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड. Eustachian valve is found in. ठीक है, Eustachian valve is found in. ये एम्स लेवल का क्वेश्चन है. Sir, mitral valve in mammals guard the opening between.
In book कौन it सा is given left atrium and ventricle. कौन सा ट्राइकास्पिड Question number 5. क्या है मिट्रल वाल्व इन मैमल गार्ड्स द ओपनिंग बिटवीन mitral valve, that is bicuspid, is also known as mitral valve. Okay, okay, bicuspid is known as, हाँ ठीक है bicuspid is known as mitral valve. इसको mitral valve कह रहे हैं ना, ये थोड़ी है mitral valve, तो ये है ना, this is mitral valve. Bicuspid is also known as mitral valve. आप लोग को भी हम यही पढ़ाए हैं ना, चेक करना गड़बड़ हुआ है, ठीक है. ट्राइकास्पिड, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, bicuspid is also known as mitral valve, है ना. ओके, और देखेंगे जरा, और देखेंगे जरा. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. ओके, लेट मी करेक्ट, यहाँ पे भी हो गया और कहीं पे करेक्शन होगा, देखना पड़ेगा मुझे. राइट वेंट्रिकल, lungs, pulmonary vein, bicuspid, हाँ. Okay, bicuspid, it is also known as what, mitral valve. ठीक है, चलिए, और कहीं पे लिखे हैं क्या? I have to change at every place. नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है. ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे वहां पे. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, करेक्ट कर देना उसको. हाँ जी, चलिए, ठीक है. ओके 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 ओके, हाँ. मिट्रल वाल्व दैट इज बाइकास्पिड, ये लेफ्ट में आ जाएगा, है ना. चलिए इसको सही कर दे रहे हैं. इट कनेक्ट व्हाट, लेफ्ट आर्टरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है. Eustachian valve is found in what? Eustachian valve is found in what? Eustachian valve 7 का दिया हुआ है क्या आंसर, थोड़ा देखेंगे तो. Eustachian valve के बारे में ऑप्शन कौन डी सा दिया, दिया हुआ है, मिडिल ईयर डी Right दिया हुआ है. Right auricle of heart. राइट ठीक है, राइट आर्टिकल ऑफ हार्ट, राइट आर्टिकल आर्टरियम आर ए, ठीक ना. हाँ, वहां पे एक वाल्व प्रेजेंट रहता है, जैसे ही वेना केवा आता है ना, ठीक है, जैसे ही वेना केवा आता है तो वहां पे एक प्रकार का वाल्व प्रेजेंट है, दैट इज नॉट ट्रू वाल्व. ठीक है, वो ट्रू वाल्व नहीं है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड यूस्टैचियन वाल्व, है ना. कान के अंदर जो प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग कहते हैं यूस्टैचियन ट्यूब. ठीक है, कान के अंदर एक ट्यूब प्रेजेंट रहता है जिसको कहते हैं यूस्टैचियन ट्यूब. ओके, दैट यूस्टैचियन ट्यूब is meant for optimum pressure in middle, ट्यूब कहते हैं. लेकिन यहाँ वाल्व के बारे में पूछा है, सो इसका आंसर होगा कौन सा, कहाँ गया, कहाँ गया. ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन राइट आर्टरियम ऑफ द हार्ट. कहने का मतलब कहाँ पे है, यहाँ पे ना, यहाँ पे. ठीक है, इस पॉइंट पे रहता है एक वाल्व. ठीक है, दैट इज नॉट ट्रू वाल्व. ठीक है, ये
फ्लैट तरीके से प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट, हार्ट इज कवर्ड Pleural हार्ट membrane. इज कवर्ड बाय Pleural membrane. नो, प्लूरल मेम्ब्रेन आता है तुम्हारा लंग्स में, Oh. लंग्स के केस में रहता है, ध्यान देंगे क्वेश्चन आता है। A membrane called pleural membrane, और एक फ्लूइड भी प्रेजेंट रहता है लंग्स के बाहर जिसको हम लोग कहते हैं प्लूरल फ्लूइड, है ना। देखेंगे जरा हार्ट कवर किस चीज से हुआ है, विसरल मेम्ब्रेन से या पेरिटोनियम से? आंसर देख के बताए जल्दी से। ठीक है, विसरल मेम्ब्रेन है या पेरिटोनियम है? लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट दिया हुआ है। आंसर गलत है। लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट है, तुम गलत देख रहा है जी, आंसर गलत है वो। नहीं सर, लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट ही दिया हुआ। सर आंसर 8 का सी दिया हुआ है। गलत है वो, लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट। ठीक है, ये वेसरल मेम्ब्रेन से कवर, उसको करेक्ट करेंगे जरा। हार्ट इज कवर्ड बाय मस्ट बी वेसरल मेम्ब्रेन। पेरिकार्डियम है क्या? पेरिटोनियम है ना, पेरिकार्डियम होना चाहिए था, पेरिटोनियम नहीं होगा, तो इसका आंसर होना है विसरल मेम्ब्रेन। ओके, इसका आंसर होना है विसरल मेम्ब्रेन। करेक्ट करेंगे जरा। क्वेश्चन को करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, पेरिटोनियम नहीं होता है, पेरिकार्डियम होता है। बता दें वेसिरल मेम्ब्रेन क्या होता है ना, एक पतला सा लेयर होता है, पतला सा फाइन ट्रांसपेरेंट लेयर होता है ना, जिससे इंटरनल ऑर्गन्स प्रोटेक्टेड होते हैं। और हम मसल्स की बात करेंगे तो हार्ट कवर्ड रहता है पेरिकार्डियम से, पेरिकार्डियम। ठीक है, विसरल मेम्ब्रेन कहने का मतलब होता है जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं हमारे कैविटी के अंदर, सिलोम कैविटी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है, मोटा मोटी एक पतला ट्रांसपेरेंट थीन लेयर से प्रोटेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड विसरल मेम्ब्रेन। करेक्ट कर लेंगे, ठीक ना। या तो पेरिटोनियम आंसर देंगे, पेरिकार्डियम आंसर देंगे, या फिर विसरल मेम्ब्रेन, योर विश। मिट्रल वाल्व कनेक्ट्स व्हाट? मिट्रल वाल्व इज आल्सो नोन एज bicuspid, bicuspid connects what? Left कौन सा atrium. कनेक्ट करेगा Left bicuspid? ventricle. लेफ्ट आट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल है, हाँ सर यहाँ है, पे ए है, नंबर, यहाँ ए पे है। ऑप्शन है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज थिकेस्ट वॉल? ओके, थिकेस्ट वॉल किसका ज्यादा है? हार्ट का चेंबर में थिक वॉल सबसे मोटा वॉल किसका है? ये मैं बताया हूँ कि नहीं बताया, पता नहीं, नहीं बताए होंगे तो डायग्राम देख के बताएंगे। कौन सा वॉल ज्यादा मोटा है? कौन सा वॉल ज्यादा मोटा है जी? सर लेफ्ट वेंट्रिकल। वेरी गुड, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल मोटा है, क्यों है मोटा? कि इसलिए मोटा है क्योंकि इसको ज्यादा प्रेशर से ब्लड को पंप करना पड़ता है ताकि पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ब्लड, है ना। तो सबसे मोटा वॉल किसका हो जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल है ऑप्शन में। यहाँ Yes, पर sir. कर इन्फ्लुएंसेस व्हाट? अरे यार, पेसमेकर क्या होता है बताना पड़ेगा, है ना। सी पेसमेकर्स क्या होते हैं? यहाँ पे लास्ट क्लास में मैंने बताया था सीनु आर्ट्रियल नोड और एवी नोड, ठीक ना, आर्ट्रियल वेंट्रिकुलर नोड। और एसीएन का काम था इंपल्स जनरेट करना, है ना, बिजली जनरेट करना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। और वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है पूरे हार्ट भर में, जिसके चलते हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है ना। यदि एसीएन खराब हो जाए, है ना, तो हम लोग पेस मेकर यूज करते हैं।
पेसमेकर छोटा सा मशीन होता है जिसमें बैटरी डली हुई रहती है ना। अपने चेस्ट पे हम उसको चिपका देते हैं स्किन के अंदर, करते हैं उस मशीन से, ठीक ना। ये बैटरी, इसमें बिजली पैदा होता है, ठीक है, और तार से इसको कनेक्ट करते हैं इस तरीके से, है ना, ताकि वहां से इलेक्ट्रिसिटी आता रहे और हमारा हार्ट बीट करता रहे। दैट इज पेसमेकर। ओके, सो पेसमेकर इन्फ्लुएंसेस व्हाट? हार्ट रेट, फ्लो ऑफ ब्लड इन द हार्ट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल। क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल, vessels. ठीक ना। जब इम्पल्स फ्लो होगा तभी जाके हमारा हार्ट कंट्रोल होता है, कॉन्ट्रैक्ट होगा, है ना। ये सी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल, दिस इज आल्सो करेक्ट। हार्ट बीट इज आल्सो करेक्ट, दोनों सही है ना। हम तो एक्सेप्ट करेंगे दोनों। अब देखो बुक में आपका क्या दिया हुआ है, ठीक है। फ्लो ऑफ ब्लड इन हार्ट, ठीक है, आई विल एक्सेप्ट दिस आल्सो, क्योंकि ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है ना। और इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट मुझे सेलेक्ट करना होगा, देन आई विल गो फॉर डी, ठीक है। देखो जरा आंसर क्या दिया हुआ है इसका। Sir, heart beat Heart rate. beat हुआ कौन सा डी दिया हुआ है? बी कौन सर सा? बी बी फॉर हार्ट बेंगलुरु। बीट रेट ओके, हार्ट हाँ बीट सर रेट, सही है, सही है। हार्ट बीट रेट कब होगा? जब कॉन्ट्रैक्शन होना है हार्ट का, तभी तो होगा, है ना। और ये होगा तो ब्लड भी फ्लो करेगा हार्ट में, है ना। सो तीनों करेक्ट है, बट आई विल सेलेक्ट द डी ऑप्शन। द पेसमेकर ऑफ हार्ट इज व्हाट? पेसमेकर किसको कहते हैं? एवी नोड, एसए नोड, एवी, एसपी और ट्राइकास्पिड, किसको कहेंगे? कौन सा नोड खराब हो रहा था तो हम पेसमेकर इस्तेमाल करते थे एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ दैट नोड? SA. वेरी गुड, सीनो आर्ट्रियल नोड, ठीक ना। इसका नाम है SA node. सीनो आर्ट्रियल नोड, ठीक है, सेनो आर्ट्रियल नोड कहते हैं। सीनो इसलिए कहते हैं ना क्योंकि ये वेना केवा के बगल में प्रेजेंट रहता है। मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, 5 मिनट और 4 मिनट और है। रोल ऑफ पेसमेकर इज टू इंक्रीज हार्ट बीट, इनिशिएट हार्ट बीट, कंट्रोल ब्लड सप्लाई, ठीक है ना, टू हार्ट, ये भी सही है। इनिशिएट हार्ट बीट, ये भी सही है ना। इंक्रीज हार्ट बीट, ये भी सही है, ठीक है। सो रोल ऑफ पेसमेकर इज टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ हार्ट, इनिशिएट हार्ट बीट। हाँ, और इसमें से अप्रोप्रिएट हमें ढूंढना होगा, देन आई विल कम टू दिस, इनिशिएट हार्ट बीट, है ना। ये जो पेसमेकर है ना, एक प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि अपने आप डिनोवो, ठीक ना, अपने आप बिजली पैदा करता है, जिसके चलते नर्व सेल्स को एक जर्क मिलता है, एक क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इम्पल्स, ठीक ना, इम्पल्स मिलता है, जिसके चलते नर्व कंडक्शन होता है, नर्व के पास सिग्नल आता है कि भैया मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है ना। तो इट पार्टिसिपेट इन द इनिशिएशन ऑफ हार्ट बीट, इनिशिएट करवाता है, उसके बाद अपने आप प्रोसेस चलते रहता है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल पंप ब्लड इनटू, ये तो आसान है, हो पाएगा Pulmonary artery. है। कॉन्ट्रैक्शन हाँ ऑफ सर. राइट वेंट्रिकल, लेट मी सी, राइट वेंट्रिकल कहाँ है? आर ए, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। राइट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड इनटू पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है। Pulmonary पेसमेकर इज artery. सिचुएटेड इन हार्ट, कहाँ पे? पेसमेकर इज सिचुएटेड इन व्हाट? In the कहाँ wall पे of right प्रेजेंट है? atrium. पेसमेकर इज सिचुएटेड इन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम, ठीक है, ऑन द इंट्रारिकल सेप्टम, ऑन द इंट्रावेनस सेप्टम, ऑन द वॉल ऑफ एट्रियम, ठीक है। द इम्पल्स ऑफ हार्ट बीट ओरिजिनेट्स फ्रॉम, कहाँ से ओरिजिनेट होता है जी? ऐसे SA नोड से node. ओरिजिनेट होता है, ठीक है ना। द हार्ट ऑफ हेल्दी कहाँ है? 72 है कहीं से, देखो 70 to 80 times. हाँ, ठीक है। सिस्टोल कॉजेस व्हाट? सिस्टोल कहने का मतलब क्या होता है? सिस्टोल मींस व्हाट? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ
left at ventricle. Systole means what? Contraction of left RA atrium ना, ventricle sorry, Sir, left ventricle. हाँ लेफ्ट वेंट्रिकल। तो क्या हो, कौन सा क्या होगा जी उसके दौरान? जब सिस्टोल होगा तो क्या होगा? ब्लड किस में एंटर करेगा? क्या होगा क्या सर होगा? लंग्स कमॉन में। कमॉन कमॉन टेल मी यहाँ से, अरे इडियट, यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा? इसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना, जब ये हाँ सर। कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहाँ जाएगा? aorta में जाएगा, ठीक ना? ओके, सो एंट्री ऑफ ब्लड इनटू लंग्स नहीं होगा, एंट्री ऑफ ब्लड इनटू हार्ट नहीं होगा, एग्जिट ऑफ ब्लड फ्रॉम Ventricle. हार्ट ये सही है, एग्जिट ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल, एग्जिट ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल्स, एग्जिट ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट ये ज्यादा सही है, एग्जिट ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट और एग्जिट ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल्स। ये हो रहा है किसके साथ? वेंट्रिकल में हो रहा है ना, लेफ्ट Yes. एट्रियम लेफ्ट हाँ वेंट्रिकल, सर। ठीक है। सो वेंट्रिकल ज्यादा सही रहेगा, है ना, वेंट्रिकल ज्यादा सही होना, ठीक है, ये नहीं। नेक्स्ट, द फर्स्ट हार्ट साउंड इज व्हाट? लब, Sir, love. ठीक ना, लब साउंड है यहीं पे देखो तो, लब साउंड होता है कब? जब ये बाइकास्पिड और ट्राइकास्पिड बंद होते हैं, ठीक है। लब साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द बाइकास्पिड एंड ट्राइकास्पिड गेट क्लोज्ड, ठीक है ना, ये दोनों जब क्लोज होंगे, ठीक है। और ये क्लोज कब होते हैं? जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक ना, मींस वेंट्रिकल्स का सिस्टोल होना, वेंट्रिकल्स का सिस्टोल होना है क्या? देखो, फर्स्ट हार्ट साउंड इज लब, पहला हार्ट साउंड लब होता है। अब कब प्रोड्यूस होता है, ठीक ना, जब कब होगा? वेंट्रिकुलर स्टार्टिंग ऑफ सिस्टोल। सिस्टोल है क्या? सिस्टोल का स्टार्टिंग है क्या? देखो तो, हाँ सर है, सी में। सी में है, स्टार्टिंग है एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल, गुड, ठीक है। ये नीट लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन है, इट वोंट आस्क इन बोर्ड एग्जाम्स। डब साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग क्लोजर ऑफ, डब साउंड प्रोड्यूस होता है जब सेमील्यूनर वाल्व्स बंद होते हैं, यहाँ पे सेमील्यूनर वाल्व होते हैं, है ना, सेमील्यूनर वाल्व जब बंद होते हैं ना, तब जाकर डब साउंड प्रोड्यूस होता है सेमील्यूनर वाल्व देखो तो, Yes, sir. है, ओके, नंबर 1। सो आई एम स्टॉपिंग ओवर हियर, विल कंटिन्यू फ्रॉम द पेज नंबर 46 इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन आई विल मूव टू द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ठीक है, ठीक है। वो करेक्ट कर लेंगे जरा, मिट्रल वाल्व वाला, बाइकास्पिड और ट्राइकास्पिड, ठीक है, करेक्ट कर लेंगे, ठीक है, करेक्ट कर लेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, करेक्ट दैट वन, ठीक है। मिट्रल वाल्व दैट इज बाइकास्पिड वाल्व प्रेजेंट रहता है लेफ्ट वाले पोर्शन में, ठीक है। चलिए, किसी को डाउट आज के क्लास से? Anybody who wants to ask question? Okay, that fellow is free to ask any question. किसी को पूछना है कुछ? नहीं सर। Okay, then I'm signing off. Okay, I'm signing off. Diksha is not there today. Nah, she is not there today. ठीक है, I'm signing off. कहाँ है signing off का option?